नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सब ठीक कर रहे हैं। माना कि घर में बैठ बैठ के शायद आप बोर हो गए होंगे, क्योंकि अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। लेकिन बोर हो गए, कुछ लोग शायद आलसी भी हो गए होंगे, घर में बैठे हैं बस। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मौका दिया है अभी, कि हम घर में बैठे हैं और हमारे पास बहुत सारा काम है। तो हमें बस परमेश्वर से प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, और परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं इस वक्त ये हमें देखना है। और परमेश्वर जो हमें बोल रहे करने के लिए, वो भी हमें करना है। तो ये बहुत अच्छा मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम आत्मिक रूप से हम ज़्यादा बढ़ सके। तो आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद हम जो है हम आराधना सुनेंगे और हम मैसेज को भी सुनेंगे और परमेश्वर से हम आशीर्वाद लेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, और जो हमें तूने मौका दिया है परमेश्वर इस वक्त के हम तेरे साथ ज्यादा समय बिता सके परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम आत्मिक रूप से बढ़ सके परमेश्वर, और जो भी तू चाहता है परमेश्वर वो हमारे जीवन में हो जाए परमेश्वर। जहाँ पे भी हमें बदलना चाहिए परमेश्वर, जहाँ पे भी हमारे अंदर जो कमजोरी है परमेश्वर, उसे हम बदल सके परमेश्वर। तू हमसे बात कर परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें और आगे बढ़ा परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जिनकी भी जो भी जरूरत है उन्हें तू पूरा कर, और जो बीमार है घर में परमेश्वर तू उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। तू उनसे बात कर और तू उन्हें अपने करीब और ले आ परमेश्वर, ताकि वो तुझे जान सके और तेरे साथ वो रिश्ता बना सके परमेश्वर। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ, और ये सब कुछ यीशु मसीह में तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए अभी हम आराधना करेंगे और फिर हम मैसेज को सुनेंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा कहाँ है ज़मीन। यीशु मसीह
सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है सारी दुनिया तेरी है
चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में।
प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना जो बहुत खुशी मिलता है। अभी तक हमने 9 सबूतों को देखा यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में। आज हम 3 और सबूतों को देखेंगे यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। पिता परमेश्वर, हम आते हैं आपके सामने, आपके चरणों में आके आपके पास हम पूछते हैं, हमको सिखाइए, आपका वचन सिखाइए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए और हमारा जरूरत, आत्मिक जरूरत, मन का जरूरत, शरीर का जरूरत सब पूरा कीजिए। और इस समय हमको सिखाइए, हमारा आंखों को खोलिए, हमारे जीवन में काम कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे 10वां सबूत, वो है 5वीं प्रकट। मतलब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 5वें बार खुद को प्रकट कर रहा है। किसके पास कर रहा है? घर पे रहने वाले 10 प्रेरितों को। मतलब घर पे डर के, घर को बंद करके 10 प्रेरितों अंदर बैठे थे, उनको यीशु मसीह ने खुद को प्रकट किया। उसके बारे में पढ़ेंगे। खोलिए आपका बाइबल को, लूका पुस्तक 24 अध्याय 36 से 43 तक। लूका पुस्तक 24 अध्याय 36 से 43 खोलिए, पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 1-2 वचन पढ़ के हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह उनके सामने आके प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह ने खुद को दर्शाया उनके सामने और वो लोग क्या सोचा? एक भूत है बोल के सोच लिया वो लोग। ये हो सकता है। बहुत बार यीशु मसीह हमारे सामने आके बात करता है, या कभी कभी उनका बात हम सुनते हैं, हमको लगता है ये परमेश्वर नहीं है, शैतान बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन का इच्छा अलग है। हम जो चाहते थे वो अलग है, हम जो सोचते थे वो अलग है। और परमेश्वर हमसे बात करने के समय कभी कभी लगता है वैसा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा का ज्ञान से नहीं चलते हैं। आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, उनके साथ मतलब वो रूम में 10 प्रेरितों थे। आपको मालूम है, यूदास इस्करियोत के मरने के बाद 11 प्रेरित हैं, उसमें 10 है यहाँ पे, तो फिर एक मिसिंग है। कौन है वो? तोमा उस समय उनके साथ नहीं था। ये तोमा नहीं है, फिर भी परमेश्वर उनके सामने आके खुद को प्रकट किया। अब देखिए, पूरा दरवाजा बंद था, उसके अंदर यीशु मसीह आया। आगे पढ़ने के समय आपको समझ में आएगा, पढ़िए ना। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? दरवाजा खोल के नहीं आया, दरवाजा बंद था, क्योंकि ये लोग यहूदी में रहने वाले वो याजक सबका डर के वजह से अंदर बैठे थे। ये लोग गलीली जाने वाले थे, जाना चाहिए, नहीं गया। यीशु मसीह उनको क्रूस पर चढ़ने के पहले से बोला, तुम गलीली का शहर पे जाओ, ताकि तुमको पुनरुत्थान के बाद मैं वहां पे आके मिलूंगा। मगर लोग ने सुना नहीं, सुना होगा मगर किया नहीं। कभी कभी हम भी वैसे ही करते हैं ना, परमेश्वर बोलता है ये करो, हाँ करूंगा बोल के हम बैठते हैं, मगर बाद में क्या करते हैं? छोड़ दो, नहीं हुआ, नहीं होता है, ऐसा बोल के हम बैठते हैं। वैसे ये लोग बैठ गया, डर के बैठ गया। अभी यीशु मसीह आके पहले क्या बोला? शांति। मतलब हिब्रू में, इब्रानी भाषा में यीशु मसीह ने बात किया, शालोम ऐसा बोला। देखिए और पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िए। और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। 37वें वचन में हमने ये पढ़ा, यीशु मसीह को देख के ये लोग सोच लिया यीशु मसीह एक भूत है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। यीशु मसीह ने उनको डांटा, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में इतने बार बोलने के बाद भी विश्वास नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमको भी डांटता है, क्योंकि हम बार बार सुनने के बाद भी हम विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर हमको सब कुछ तैयारी करके रखा है, स्वर्ग तक, मरने के बाद तक। आज इस दुनिया में जीने के लिए हमको परमेश्वर तैयारी नहीं रखा है क्या? करके रखा होगा, हम वो पहचानते नहीं।
क्योंकि हम शरीर के रूप से चलते हैं, विश्वास के रूप से नहीं चलते हैं। देखिए, और आगे पढ़ने के समय आपको समझ में आएगा। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? यीशु मसीह ने उनको डांटा, तुम्हारा मन में क्यों संदेह आता है? क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे हो तुम। मेरा बात कितने बार मैं बोलने के बाद भी तुम अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो। मुझे देखने के बाद भी तुमको विश्वास नहीं आ रहा है। आप देखिए, पहले वो औरतों आके बोला, उसके बाद पत्रोस को परमेश्वर ने दिखाया, फिर भी दो आदमी लोग इमाऊ से आके उनको बोला। ये लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। परमेश्वर बार बार बोलने के बाद भी ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो इनका प्रॉब्लम क्या है? इसलिए यीशु मसीह उनको डांटा। देखिए, कभी कभी हम भी वैसे ही करते हैं, परमेश्वर का बात नहीं सुनते हैं। परमेश्वर बहुत सारे काम हमारे जीवन में करने के बाद भी हम परमेश्वर को और उनका आवाज को इनकार करके बैठे हैं। ये गलत है। दिल को खोज के देख लीजिए, परमेश्वर अभी आज के समय आपके पास क्या बात कर रहा है। आप सुन के लीजिए और अपना लीजिए और आगे बढ़िए परमेश्वर के रास्ते में। ठीक है, और पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा मतलब भूत के लिए ये सब हड्डी मांस नहीं रहता है। और इससे आगे आप सुनिए, जैसा मुझ में देखते हो। जैसा मुझ में देखते हो। ये क्यों बोला, क्यों पढ़ने के लिए बोला? मालूम है आपको? ये विश्वास करना है, यीशु मसीह सच्चाई से जी उठा है। यीशु मसीह सच में पुनरुत्थान यीशु मसीह को हुआ है। यीशु मसीह कब्र से बाहर सच में वो शरीर से बाहर निकला है। ये कोई भी कुछ भी बोलने दो, मगर उनके सामने ये साबित करके आप दिखाओ। यीशु मसीह ने खुद बोला, वो एक भूत नहीं है। ठीक है, अभी भी वो आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, आपका परेशानी को समझ सकता है। अभी भी स्वर्ग में बैठ के हम सबका परेशानी या प्रॉब्लम सब देख रहे हैं। परमेश्वर मदद करेगा। आप पूछेंगे तो ठीक है, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करता है ब्रदर, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह ने उनको ये साबित करने के लिए आया, मैं खुद में तुम्हारे सामने आया हूं, फिर भी तुमको विश्वास नहीं है मेरा बात में, तो मैं क्या बोलूं तुमको? ऐसा बोल के डांट के बोल रहा है, मुझे छू के देखो। और सिर्फ छूने के बाद नहीं बोला, उसके बाद आगे भी यीशु मसीह ने बोला, वो भी सुनिए। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? 41 वचन में आप देखिए, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भोजन है पूछने के समय उन लोग ने क्या दिया, यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। भुनी हुई मतलब उबाली हुआ मछली उसने लेकर उनके सामने खाया। देखिए, उस यीशु मसीह ने उसको लिया और उनके सामने खाया। भूत किसी चीज को हटा सकता है, उठा सकता है, मूवी में सब दिखाएंगे, चलो नहीं कर सकता है, चलो वो भी किया है, तो खा सकता है क्या? यीशु मसीह ने खाया। इसलिए यीशु मसीह भूत नहीं है। और कोई क्या बोलते हैं सिर्फ आत्मा है यीशु मसीह, ऐसा बोलते हैं, वो गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने खाया भी और उसके बाद उनके सामने खाया, ताकि वो लोग समझ पाए यीशु मसीह जिंदा है, हमारे साथ है, खा सकता है, क्या हो गया? इसलिए उनका दिल पूरा खुशी से भर गया। और देखिए क्या हुआ वहां पे। आपको मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं। यूहन्ना का 20:21 से 25 तक आप पढ़िए। यूहन्ना का 20वां अध्याय 21 से 25 तक पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अभी यीशु मसीह ने उनको एक आज्ञा दिया, एक काम दिया है।
उसमें यीशु मसीह ने बोला, जैसे पिता परमेश्वर मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। मुझे परमेश्वर पिता ने अधिकार देके भेजा, वैसा मैं तुमको मेरा अधिकार देके मैं तुमको भेज रहा हूं। हालेलुया। सुन लीजिए। और यहां पे और एक बात है, बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आता है, इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप देखिए आगे क्या हुआ। देखिए, यह कहकर उसने उन पर फूका, उनका श्वास को फूका। देखिए क्या हुआ। और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, यही बोला यीशु मसीह। पवित्र आत्मा को अपनाओ। ये देखिए, हम प्रेरितों का कार्य में 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का आने के बारे में, बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो अनुभव अलग है, ये अनुभव अलग है, ये समझना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेरितों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया। सो ये बात यहां पे जो पवित्र आत्मा का अपनाने का या ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह जो बोल रहा है, ये 40 दिन के लिए। और पुराना नियम में हम देख सकते थे, वहां पे रहने वाले भविष्यकर्ता के ऊपर पवित्र आत्मा था, इसलिए उनको एक विशेष रूप से काम करने के लिए अधिकार दुनिया में दिया था परमेश्वर। वैसा एक अधिकार अभी इनको दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेरितों के लिए, सबके लिए नहीं। कोई भी आज मैं भी प्रेरित हूं बोल के घूमेंगे तो उनके पास ये अधिकार नहीं रह सकता है। ये अधिकार स्पेशली वो 12 चेले, मतलब 11 चेले को परमेश्वर ने दिया है। वो स्पेशल अधिकार है, आप देख सकते हो। हाँ, और ये तुरंत उनको मिल गया। वो ऐसा 50 दिन या 40 दिन रुक के उनके बाद बपतिस्मा हुआ ना पवित्र आत्मा का, वो अनुभव ये नहीं है। वो और ये अलग है। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने जो भी सिखाया, अभी तक पवित्र शास्त्र क्या बोला है, आगे 40 दिन में यीशु मसीह ने क्या क्या करेंगे, वो सब ग्रहण करने के लिए जैसा एक अधिकार परमेश्वर ने दिया है सेवा में। और इसमें और एक भाग है, वो भी पढ़ेंगे हम। देखिए, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। देखिए, यहाँ पे पाप को क्षमा करना या पाप को क्षमा नहीं करना एक व्यक्ति का उद्धार के भाव से नहीं बोला हुआ है। उद्धार जिसे हमको मिलता है यीशु मसीह से, पूरा सब पाप का माफी हो जाता है और हम उद्धार पाते हैं, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है ये माफ करना। ये एक व्यक्ति कलीसिया में जो अधिकार का जगह पे ये लोग है, एक व्यक्ति गलत करेगा तो उनको माफ करने के लिए या उनको दंडित करने के लिए ये अधिकार दिया हुआ है। आपको ये उदाहरण दे सकता हूं। पत्रोस के सामने अनन्या और सफीरा आके झूठ बोला, उस समय क्या हुआ? पत्रोस ने उनको दंडित किया और फिर वो लोग मर गए थे। ये देख सकते हैं हम। ये वैसा अधिकार है सिर्फ प्रेरित के पास था, सब लोग को लिए नहीं है। और उनको ये कोई गलत करेंगे कलीसिया में या कोई जगह पे परमेश्वर का प्रचार करने के समय, इन लोग वो अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा अधिकार है ये। एक क्या बोलो, ये एक विशेष अधिकार है सिर्फ और सिर्फ प्रेरित के लिए। सो ये आपको बोलना चाहता था मैं। और इसके बाद हम 6वीं बार यीशु मसीह का प्रकट होना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 11वीं सबूत है यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, ये पढ़ेंगे आगे। देखिए, यहां पे यीशु मसीह ने 11 प्रेरितों को खुद को प्रकट किया। अभी इस बार तोमा भी उनके साथ है। पहले तोमा नहीं था, 10 लोग थे, अभी 11 लोग हैं। अब देखिए परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम भी वैसे है ना। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, तोमा का विश्वास ऐसा था, मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास का मतलब है जो चीज तुम बिना देखे विश्वास करेगा वो सही विश्वास है, वो है सही फेथ। हम सब इंडिया में कभी कभी बहुत बार हम सबको सबूत पूछते हैं, इसलिए मैं ये सब सबूत देता हूं।
साबित करने के लिए सामने आके बोलना पड़ता है। यीशु मसीह को भी कभी कभी बोलते हैं हम, और कोई पास्टर देगा या कोई प्रेरित आएगा या कोई सेवक आके बोलेगा, तभी उनका बात सुनेंगे, तभी सामने आके बोलने दो उसको। ये क्या बोलना चाहता हूं मालूम है? तोमा इंडिया में आया और अभी भी हम तोमा बदलने के बाद भी अभी भी हम देखने के बाद ही विश्वास करने के विश्वास में है, वो गलत है। परमेश्वर मुझे जब देगा उस समय उसको विश्वास करूंगा, उसके ऊपर उसको आराधना करूंगा या उसको स्तुति दूंगा। जब परमेश्वर मुझे कुछ नहीं देता है तो परमेश्वर मेरे ऊपर गुस्सा है, परमेश्वर मेरे को आशीष नहीं दिया, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, ऐसा बोलना सही विश्वास नहीं है। थोड़ा बदल दीजिए खुद को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, हम देख सकते हैं यीशु मसीह सीधे साधे आके तोमा के पास बात करने लगा। अभी तोमा ने क्या बोला? मैं तुम लोग जैसा मैं नहीं हूं, मैं देखने के बाद ही विश्वास करूंगा, नहीं तो विश्वास नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया। आप 27 वचन में देखें, यूहन्ना का 20:27 वचन आप खोलिए, पढ़ेंगे। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपनी उंगली यहाँ पे लाकर मेरा हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अपना हाथ लाकर मेरा पंजर में डाल, यही बोला यीशु मसीह। यीशु मसीह को कैसे लगा होगा और तोमा को क्या लगा होगा? और देखिए, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, यही था यीशु मसीह का दिल में। आपके पास कितने बार परमेश्वर ने बात किया होगा या कोई सेवक आके बात किया होगा, प्रचार किया होगा, वचन पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, फिर भी विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर कुछ रास्ता निकालेगा और परमेश्वर जो जगह पे द्वार भी नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा, उसके अंदर भी आके आपको सब कुछ दे सकता है, आपको घर में ही आपको मदद कर सकता है। ये याद रखो आप, ठीक है। और परमेश्वर के बारे में जानने के बाद में ये तोमा ने क्या किया वो देखेंगे। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, ऐसा बोल के थोमा ने अभी बुलाने लगा। ये देखिए, दावे से कहा तोमा ने, पूरा यकीन से कहा तोमा ने। ये क्या कहा मालूम है? मेरा प्रभु बोलने के समय, तू है मसीहा, तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास करता हूं, तू मेरा परमेश्वर है बोल के वो बोलने के समय वो बोल रहा है, तुम परमेश्वर का बेटा है और तुम भी परमेश्वर है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करता हूं। मैं अब देखिए, यहां पे पूरा दावे से तोमा ने कहा यीशु मसीह परमेश्वर है। कोई पूछते हैं ना, यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के आपको कैसे मालूम है? ओ एक मनुष्य है, नहीं है। देखिए यहाँ पे, ये आपका आंखों खोलना चाहिए। जब खोलेगा तब आप अच्छा से विश्वास करेंगे, मगर देखने के बाद ही विश्वास करेंगे तो प्रॉब्लम है। और कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं, अरे उनके पास परमेश्वर खुद आके दर्शन दिया बोल के सुनते हैं और भाग के जाते हैं, और उसके पास परमेश्वर दर्शन से बात करता है, बहुत पावरफुल आदमी है बोल के कभी कभी किसी के बारे में सुनेंगे तो हम भाग जाते हैं। अरे वो स्वर्ग में जाके आया है, स्वर्ग का दर्शन मिला, अरे देवदूत वहां पे आते हैं बोल के हम भागते हैं। उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला देखेंगे, और पढ़िए आगे। यीशु ने उससे कहा, 29 वचन 20-29। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? तुमने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है वो लोग धन्य हैं। आप देखिए यहाँ पे सबूत के बाद सबूत क्यों बोल रहा हूं मालूम है? आपने नहीं देखा है मगर विश्वास तो कर सकते हो, क्योंकि देख के विश्वास करने वाले से बिना देखे विश्वास करने वाला धन्य है। मैं यूरोप में रहने के समय एक बार मेरा गवाही को मैं एक व्यक्ति के साथ मैं शेयर कर रहा था। मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, वो अनुभव को शेयर किया था। सब लोग सुन रहे थे, वहां पे 2-3 अनबिलीवर्स भी थे। एक हफ्ते के बाद एक औरत बपतिस्मा लिया बोल के मैं सुना। दूसरा हफ्ता उसको बाइबल स्टडी में मिलने के समय मेरा घर पे बुलाया उसको चाय पीने के लिए। उसको चाय पसंद था। मैं और मेरा बीवी घर पे रहने के समय वो लोग आए थे चाय पीने के समय। उसके पास मैं पूछा, क्या है, कैसे हुआ ये सब? इतना साल से तुम आते हो, सुनते हो, सडनली ऐसा कैसे हुआ? अच्छा है सुनने के लिए, बोलो ना क्या हुआ। वो बोला था, मैं सब देख के विश्वास करना है बोल के मैं बुढ़ी तक मैं वेट नहीं करना चाहता हूं।
मैं सुन लिया, विश्वास कर लिया, बस से मेरे लिए अभी कुछ भी देखना नहीं चाहिए, मेरे को ये काफी है बोल के विश्वास किया। वो अभी भी है, वो एक पास्टर को शादी करके सेवा में है यूरोप में। आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ देखो, ये देखो, वो देखो, यहाँ पे देखो चंगाई, वहां पे देखो परमेश्वर, यहाँ पे देखो देवदूत आ रहे, अरे स्वर्गदूत आए, और सोने का ऊपर से पाउडर गिर रहे हैं, ये सब बोल के लोगों को भटका रहे हैं। हो सकता है वो सब सही भी, सही होगा तो भी कौन धन्य है बोलो? जो विश्वास करता है बिना देखे। आप धन्य अपनाना चाहते हो या आप आशीष होना चाहते हो, तो फिर बिना देखे विश्वास करना शुरू करो। आपके घर पे आशीष से आशीष आएगा, आपका आत्मा में आशीष से आशीष मिलेगा, आपका शरीर में आशीष मिलेगा, आपका जीवन में आशीष आ जाएगा। हालेलुया, विश्वास कीजिए। और ये देखिए यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किया, बहुत सारे काम किया। उसके बाद उसके बारे में सब बाइबल में नहीं लिखा है, मगर वो सब किया है। अभी हम और एक सबूत के बारे में जाएंगे। ये 12वीं सबूत है और ये छठवां प्रकट करना। यीशु मसीह छठवां बार यीशु मसीह छठवां बार खुद को प्रकट किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस बार यीशु मसीह प्रकट करने के समय वहां पे 7 प्रेरित होते, 7। यूहन्ना का 21 पहला वचन को लेना, वो पूरा थोड़ा पढ़ेंगे हम। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। वो जो समुद्र है ना, वो समुद्र गलीली में था। अभी एट लास्ट ये लोग गलीली तक आ गया। देखिए समोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। 7 लोग थे। हाँ, सही है। समोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। आप देखिए इनका नाम यहाँ पे क्यों दिया मालूम है? ये 7 लोग मछली पकड़ने वाले हैं, और साइमन पतरस ने इन सबको देख के बोला, मैं मछली पकड़ने वाले जा रहा हूँ, बोल के निकल गया। अभी देखिए उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ चलते हैं। क्या है, अभी तुम अकेले जा रहे हो, अकेले मत जाओ। ओके, ये लोग भी साथ में गया। देखिए 3.5 साल के बाद मच्छी पकड़ के ले जा रहे हैं ये लोग। आपको याद है यीशु मसीह ने मच्छी पकड़ने वाले लोगों को बुलाया। जब वो लोग मच्छी पकड़ रहे थे, यीशु मसीह ने आके बुलाया, मेरे पीछे आओ, आज से आदमी लोग को पकड़ने वाला तुमको बनाऊंगा बोल के यीशु मसीह ने बोल के बुलाया। उसके बाद 3.5 साल के बाद ये लोग अभी वापस मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये लोग का आत्मा में थकावट आ गया। ये लोग बस अभी सोच लिया, अभी यीशु मसीह जिंदा है, चलो यीशु मसीह जिंदा हो गया, ठीक है यार, अरे उसको जाने दो, अभी से हमको तकलीफ नहीं चाहिए, हम जाएंगे, खाया पिया घुमा, अभी ठीक है, अभी वापस जाके मछली पकड़ेंगे, जीवन शुरू करेंगे वापस, हाँ बोल के ये लोग सोचने लगा। जैसा कोई करते हैं, हो सकता है अभी वैसे करते हो। यीशु मसीह को इतना पहचानने के बाद भी अभी तकलीफ आने के समय छोड़ दिया। अरे जाओ यार मंदिर जाके आएंगे, जाओ यार वहां पे उनके साथ जाके बैठेंगे, हाँ जाके ये कथा सुनेंगे, वो कथा सुनेंगे, चाहे ये पूजा करके देखेंगे और ये उपवास करके देखेंगे बोल के सब में वापस घुमा फिरा के आप जाना चाहते हो। मत कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात कुछ भी नहीं पकड़ा। उनका स्थिति देखिए, कुछ भी नहीं पकड़ा वो लोग उस रात। उसके बाद क्या हुआ देखिए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेले ने नहीं पहचाना। यीशु मसीह को ये लोग नहीं पहचाना क्योंकि उनको सही तरीके से दिखता नहीं था। और मेरी जैसा यीशु मसीह थोड़ा अलग दिख रहे थे, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा था यीशु मसीह है बोल के। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। कभी कभी हम ये भी बोल सकते हैं, हम यीशु मसीह का आवाज को पहचानते नहीं, और परमेश्वर हमारे सामने आके खड़ा होने के समय भी हम उनको पहचानते नहीं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारा विचार के अनुसार हम रहेंगे ना, परमेश्वर अलग है बोल के हम सोच के रहते हैं। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम परमेश्वर को पूरा यकीन से, पूरा दिल से विश्वास करना है, ठीक है। सो फिर हम उनको पहचानेंगे। अभी देखिए क्या हुआ। तब यीशु ने उनसे कहा,
हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? हे बालकों मतलब हे बच्चे हैं, अच्छा, हाँ तुम्हारे पास कुछ मछलियां क्या है? ये लोग बोला नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो नाव की दाहिनी और तुम्हारा जाल को डालो। याद है 3.5 साल के पहले यीशु मसीह ने ऐसे ही बोला था, बहुत सारे पकड़ा पत्रोस के पास। अभी वापस यीशु मसीह वही बोला, क्योंकि उनको याद आएगा बोल के वो लोग बहुत सारे पकड़ा, उनको लेके आने के लिए नहीं हो उतना पकड़ा। आप उसके बाद आप देख सकते हो यूहन्ना ने पत्रोस को बोला, ये परमेश्वर है, यीशु मसीह है। अरे तुरंत पत्रोस ने आ गया। आप 9वां वचन पढ़िए, 9th वर्स पढ़िए। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। अभी इनके पास इतना मछली था, फिर भी वो सब यूजफुल नहीं चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह वहां पे पहले से उनके लिए मच्छी बना के रखा है, तैयार करके रखा है खाने के लिए, और उनके साथ रोटी भी था। और यीशु मसीह ने रोटी और मच्छी उनको अभी सामने सामने रखा, ताकि इन लोग का मच्छी अभी इनके लिए प्रयोजन नहीं है। ये लोग क्या सोचा, खुद का कमाई के लिए, खुद का खाने के लिए, खुद को मेहनत करके ये लोग खाना है। परमेश्वर के पास सेवा करने के लिए वो लोग खुद को सौंपने के बाद फिर वापस जाके ये लोग काम पे गया। विश्वास उनका टूट गया था। अभी वापस यीशु मसीह उसको लेके आ रहा है और ये दिखा रहा है, तुमको ये सब करके खुद को भोजन देने के लिए जरूरत नहीं है, मैं दूंगा। मैं तुम्हारा सब कुछ जो जरूरत है वो पूरा करूंगा। तू बस मेरे पीछे आ जा, मेरा सेवा अच्छा से करो, तुम्हारा सब चीज मैं देख लूंगा, ख्याल रखूंगा तुमको। ऐसा बोल के यीशु मसीह बोल रहा है। आज किसी से परमेश्वर बात कर रहा है, आप पूरा विश्वास से आइए परमेश्वर के पीछे, सब छोड़ दीजिए, गलत चीज सब छोड़ दीजिए, आपका शरीर का काम को छोड़ दीजिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। अनुग्रह से जैसा आपको उधार दिया वैसे आपको खाना पीना रहना सब देगा। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आप सेवा में आइए, और सेवा में आप खुद को सौंप दिया तो पीछे मुड़ के मत जाइए, आप यीशु मसीह के पास और आगे आइए। आपको दिखता नहीं तो भी चलेगा, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के बाद आशीष लेके आएगा। 3.5 साल के बाद ये लोग जाके इतना मछली पकड़ा, खुशी होगा। मगर आप देखो यीशु मसीह उनके सामने मछली रखा, वो सब यूज नहीं है। आपका पैसा से परमेश्वर का मंदिर को बना नहीं सकते हैं, परमेश्वर का राज्य को बना नहीं सकते हैं। परमेश्वर को उनके पास बहुत सारे हैं, उससे उनका राज्य बनाने दो, आप बस सेवा करो। ये किसी को मैं बोलना चाहता हूं। मेरे जीवन में परमेश्वर जो बोला वो आपके पास मैं बोल रहा हूं। अब देखिए यीशु मसीह ने स्थापित किया है उनको वापस मच्छी पकड़ने का काम पे नहीं जाने का। परमेश्वर उनको ये भी स्थापित किया है, मैं तुमको सब कुछ दूंगा और ख्याल रखूंगा। और उस दिन वो लोग 153 मच्छियां पकड़े थे, फिर भी उनका जाल टूटा नहीं। मगर वो सब किस चीज के लिए यूज नहीं है। तीसरे बार यीशु मसीह उनके सामने आके प्रकट किया है, आप देख सकते हो। आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूं, ये सब सुनने के बाद सिर्फ मन आपका ज्ञान में बढ़िए मत, दिल में बढ़िए, आत्मा में बढ़िए, परमेश्वर में और करीब आ जाइए, परमेश्वर को और अच्छा से जान लीजिए, परमेश्वर के ऊपर और विश्वास कीजिए और सब लोग के पास ये बांटिए। ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया
मेरी सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम तुझ में ही, मेरी सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं आज का दिन आपका वचन सुनने के लिए हमको मौका दिया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर, हम कभी भी कोई भी जगह पे हमारे जीवन में अविश्वास में हम रहेंगे तो हमको माफ कीजिए और मदद कीजिए। और विश्वास में हम बढ़ना चाहते हैं, आपका सेवा करना चाहते हैं। हमको मालूम है आप हमारा ख्याल रखें। हम देखने के समय हमको लगता है कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करके हम प्रार्थना करेंगे। आपके ऊपर हम निर्भर हैं। आप सब चीज दीजिए। आज परमेश्वर में जिनके घर पे खाना नहीं, बहुत तकलीफ में है, उनके लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उनका ज़रूरत को पूरा कीजिए। यीशु मसीह अपने नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। और हम हमारा पहचान वाले लोग जो उनका घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, उनको मदद कर रहे हैं। आपको होगा तो आप भी इसमें भाग ले सकते हो। हर एक परिवार को एक परिवार सपोर्ट कर सकते हो, और हमसे आपको ऐसा करना है तो हमसे बात कीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं, और परमेश्वर का वचन पढ़िए, बात सुनिए और परमेश्वर के पीछे चलिए। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रभु आपके साथ रहें, प्रभु आपका रक्षा करें, प्रभु आपका अनुग्रह दिखाए, प्रभु आपको शांति दे। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ। हालेलुया। सर्विस खत्म हो गया। गॉड ब्लेस यू। सबके साथ फेलोशिप कीजिए।